वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं और सहराए ज़िंदगी में गुलशन खिला दिए हैं। सहराए ज़िंदगी में गुलशन खिला दिए हैं और उनकी अता ने मुखलिस को सुल्तान बना दिए हैं कि उनकी महक ने दिल के खिला दिए हैं, उनसे खिला दिए हैं और जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए और उनकी सखावतों का दोनों जहां में चर्चा और देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला। और आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता तो दामन को अपने भर के कहता हुआ ये लौटा कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं और महशर में आया जबकि इस्यां शान बंदा और था मुज़तरिब की देखे अंजाम क्या हो मेरा। और उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा तो बेसाख्ता मचल कर आसी पुकारे उठा कि अल्लाह क्या भी न सर्दी होगा कि रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। नाते पाक सुनना, नाते पाक पढ़ना, नाते पाक लिखना ये सब इबादत है। सुनना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है, लिखना भी इबादत है। और नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पढ़ने से लिखने से मुक़द्दर संवर जाता है, बिगड़ा हुआ मुक़द्दर बन जाता है। जिसे कहते अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुमताज़ आलम साहब भी फरमा रहे थे कि खुद सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज नाते पाक को सुन करके खड़े हो जाया करते थे
आइए देखें सैयदना इमाम शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाते पाक है, बहुत बड़े आशिक़ रसूल है कि नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखते हैं और खुद सरकार की शान में नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाते हैं, पेश करते हैं। वो बड़े आशिक़ रसूल हमेशा नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी की मोहब्बत में लिखते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ते हैं। इत्तेफाक से आप बीमार हो गए, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, मुसलसल 12 साल तक बीमार रहे। आपके घर वाले आपको डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए लेकर के गए, लेकिन कोई डॉक्टर आपका इलाज न कर सका, बीमारी बढ़ती चली गई। 1 साल 2 साल 12 साल का अरसा गुजर जाता है। सैयदना इमाम शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी बीमारी जिंदगी में, बीमारी की हालत में नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे हैं। इलाज कहीं लग नहीं रहा है, कहीं से शिफा नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, हकीमों ने जवाब दे दिया है, तबीबों ने जवाब दे दिया है, हर कोई ने आपको जवाब दे दिया है। डॉक्टर ने आपके घर वालों को बुलाया और बुलाने के बाद में आपसे फरमाया कि आपके घर वालों इनको अपने घर लेकर के चले जाओ, क्योंकि ये चंद सांसों के मेहमान हैं, ले जाकर के अपने घर की कुछ खिदमत कर लो, क्योंकि बचने वाले नहीं है, अब इनका आखिरी वक्त है। आपके घर वाले आपको लेकर के घर पे आ जाते हैं। ये इत्तला पहुंच जाती है कि सैयदना इमाम शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह चंद वक्त के मेहमान हैं, दुनिया को कुछ करने वाले हैं, दुनिया को खैराबाद कहने वाले हैं। सारे मोहल्ला वाले आपको देखने के लिए आ जाते हैं, आपके अजीज़ों अकारीब आपको देखने के लिए आ जाते हैं। छोटा आ रहा है आपको देखने के लिए, बड़ा आ रहा है आपको देखने के लिए, जवान आ रहा है आपको देखने के लिए। और जो इंसान सैयदना इमाम शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के मकान पे आपको देखने के लिए आ रहा है, हर इंसान के आंखों में आंसू है। छोटा है तो उसके आंखों में आंसू है, एक औरत आ रही है तो उसके आंखों में आंसू है, जवान आ रहा है तो उसके आंखों में आंसू है। यानी जो भी आ रहा है वो रोता हुआ आ रहा है, आपके पास खड़ा हुआ नजर आ रहा है, आपके पास खड़ा होता नजर आ रहा है। सारे के आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि आपको देख करके फिर चले जाते हैं। नमाज़ मगरिब का वक्त होता है, ईशा का वक्त होता है, ईशा के बाद सारे लोग चले जाते हैं। जब आपके घर वाले आपके पास रह जाते हैं, सैयदना इमाम शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने घर वालों से पूछते हैं इशारे में, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे अजीज़ों क़रीब, ये बताओ ये सारे लोग जो आ रहे हैं आखिर मामला क्या है? और मैं ये देख रहा हूँ जो आ रहा है उसके आंखों में आंसू है, आने वाला रोता आ रहा है, छोटा आ रहा है वो भी रोता हुआ आ रहा है, एक औरत आ रही है वो भी रोती हुई आ रही है, एक जवान आ रहा है वो भी रोता हुआ आ रहा है। आखिर ये मामला क्या है? आपके अजीज़ों अकारीब ने, आपके घर वालों ने कहा हुज़ूर आप बीमार हैं और हम आपको डॉक्टरों के पास ले गए हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, हकीमों ने जवाब दे दिया है, तबीबों ने जवाब दे दिया है कि चंद वक्त के आप मेहमान हैं, इसलिए ले जाकर के घर की खिदमत करो। हुज़ूर आप चंद सांसों के मेहमान हैं, आपका साया हमारे सरों से उठने वाला है, यही वजह है ये आंसू जो है गम के आंसू हैं। सैयदना इमाम शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे अजीज़ों वक़ारिब, ये तो बताओ, हकीमों ने जवाब दे दिया है, मदीना हकीमों ने जवाब दे दिया है, तबीबों ने जवाब दे दिया है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, ऐ मेरे अजीज़ों वक़ारिब ये तो बताओ, अरे सारे लोगों ने तो जवाब दे दिया है, अरे क्या मदीने वाले आका ने जवाब दे दिया है? सारे लोगों ने तो जवाब दे दिया, लेकिन क्या मदीने वाले आका ने जवाब दे दिया है? लोगों ने कहा हुजूर नहीं नहीं। तो शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब मदीने वाले आका ने जवाब नहीं दिया है तो मैं ठीक हूँ, रोने की कोई बात नहीं है, गम की कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं अरे 12 साल का अरसा गुजर गया है, इनका ईमान बहुत पुख्ता है, ये मरने वाले नहीं, चलो सो जाते हैं। ये तो वैसे कहते रहते हैं। आपकी अज़ीज़ अकारीब वहाँ से चले जाते हैं, घर वाले भी चले जाते हैं, सो जाते हैं। सैयदना इमाम शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बिस्तर पर पड़े हुए हैं, सोच रहे हैं, जिनको मौत याद दिला दी गई हो कि मरने वाले हैं, चंद सांसों के मेहमान हैं, उनको नींद कहाँ से आने वाली है, उनके आंखों में नींद कहाँ से आएगी? वही बिस्तर पे पड़े पड़े सोच रहे हैं। सैयदना इमाम शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह सोच रहे हैं कि जब मरना ही है तो एक मरतबा आओ नबी की मोहब्बत में नबी की नाते पढ़ ली जाए। सैयदना इमाम शरफुद्दीन उसी बिस्तर पर पड़े पड़े एक शेर नहीं, 2 शेर नहीं, नबी की मोहब्बत में 171 शेर पढ़ लेते हैं। और जब पढ़ते हैं तो आपके ऊपर नींद का गलबा तारी हो जाता है। और उसी आलम ख्वाब में सैयदना इमाम शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या देखते हैं कि हमारे ख्वाब में सरकार तशरीफ ला रहे हैं, सरकार मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे फरमा रहे हैं, ऐ शरफुद्दीन खड़े हो जाओ और मेरी नात सुना दो। शरफुद्दीन कह रहे हैं हुजूर और मैं तो बीमार हूँ, डॉक्टरों ने मुझे बीमार कर दिया है, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमा रहे हैं, अरे शरफुद्दीन कोई और नहीं कह रहा है, अरे तुम्हारा नबी कह रहा है, तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ, मेरी नाते पाक सुना दो।
अब सैयदना इमाम शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह नबी के कहने पे खड़े हो गए। जो दवाई कराने से खड़े नहीं हो पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, अब नबी की मोहम्मद में नबी के कहने से खड़े हो गए और नेत बांध करके शुरू कर दी नाते पाक। और वो कौन सा मिसरा? हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं अगर इन अशार को अपने मकान के दीवारों पर लिख लिया जाए तो उस घरों में कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम और आप भी अपनी अपनी आवाज़ में पढ़ लें। पढ़िए मेरे साथ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब इन खल्क़ी